कुंडलिनी जागरण की बात करने से पहले मैं आदि शक्ति माता कुंडलिनी को नमन करता हूं। कुंडलिनी जागरण एक उड़ान है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक उड़ान है। इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार किए बिना आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए अतिरिक्त प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण है, वह किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। चांद के अंदर भी एक गुरुत्वाकर्षण है, वह चंद्रयान को अपनी तरफ खींचता है। वह प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है, उसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी होती है। और चूंकि मनुष्य एक जीवित प्राणी है, उसके अंदर जीवित कोशिकाएं हैं, ये गुरुत्वाकर्षण कई रूपों में देखने को मिलता है। मनुष्य का यह गुरुत्वाकर्षण उसके मूलाधार चक्र में होता है। उसके मूलाधार चक्र में मनुष्य होने की उसकी मूल प्रवृत्तियां विद्यमान होती है। जैसे मनुष्य के अंदर काम वासना जब जगती है तो वह लगातार काम वासना में गिरता चला जाता है। उसके अंदर जब लोभ लालच पैदा होती है तो वह लगातार लोभ लालच में ही गिरता चला जाता है। जब माया मोह पैदा होती है वह माया मोह में ही गिरता चला जाता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति की स्थिति में उसके अंदर एक अधोगति होती है, वह लगातार नीचे की तरफ गिरता है। यह मूलाधार चक्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। और यह गुरुत्वाकर्षण प्राकृतिक है। ये पशुओं में भी ये मूल प्रवृत्तियां होती है। पशु को भी भूख लगती है, वह केवल भोजन की तलाश में रहता है। एक पशु संभोग करने की ओर तीव्र रूप से आकर्षित होता है। तो ये मूल प्रवृत्तियां बिल्कुल प्राकृतिक है और ये गुरुत्वाकर्षण भी प्राकृतिक है। तो इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलने के लिए आपको अतिरिक्त मात्रा में प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है। यह गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि मनुष्य इसे अपना कंफर्ट जोन समझता है। मनुष्य इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। बिरले ही कभी कोई मनुष्य इस मूलाधार चक्र के आकर्षण से बाहर निकल पाता है। कभी कोई मनुष्य अपने प्रारब्ध के कारण आध्यात्मिक यात्रा की ओर, कुंडलिनी जागरण की ओर आकर्षित होता है, तो कभी कोई मनुष्य संयोगवश एक योग्य समर्थ गुरु मिल जाने के कारण कुंडलिनी जागरण यात्रा की ओर अग्रसर होता है। प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ाएंगे? प्रत्येक मनुष्य के अंदर समान मात्रा में प्राण ऊर्जा होती है और ये प्राण ऊर्जा उसको सांसों के माध्यम से मिलती है। प्रत्येक मनुष्य 2 सेकंड में श्वास और 2 सेकंड में प्रश्वास की क्रिया करता है। यानी 2 सेकंड में वह सांस अंदर भरता है और 2 सेकंड में सांस बाहर छोड़ता है। और इस 2 प्रक्रिया को मिलाकर एक सांस कहते हैं। यानी मनुष्य 4 सेकंड में एक सांस लेता है। तो इस प्रकार 1 मिनट में मनुष्य 15 सांस लेता है। यदि आप इन एक एक सांसों पर काम करना शुरू करते हैं तो आप अपनी प्राण ऊर्जा को एक चमत्कारिक तरीके से, एक जादुई तरीके से बढ़ा सकते हैं। कुंडलिनी जागरण की शुरुआत कैसे करें, पार्ट 1 में यदि आप देखें तो मैंने आपको सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताया है। और इस प्राणायाम को गहराई पूर्वक किया जाता है। जब आप अपनी श्वास को अंदर ले जाते हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर ले जाना चाहें उतनी देर आप ले जाते हैं। 2 सेकंड सांस लेने के बजाय आप 15 सेकंड 20 सेकंड भी अपनी सांसों को अंदर भर सकते हैं। और जब आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो 2 सेकंड में सांसें बाहर छोड़ने की बजाय आप 15 से 20 सेकंड तक अपनी सांसों को लगातार बाहर छोड़ सकते हैं। और जब ऐसा करते करते आपके अंदर एक चेतना विकसित होती है, तब उस चेतना में आपकी प्राण ऊर्जा अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते ही जब प्राण ऊर्जा एक चेतना में बढ़ती है तो अपने आप ही ध्यान जैसी स्थिति होने लगती है। ये प्राण ऊर्जा
नीचे से आपके चक्रों को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। जहां आपकी कुंडलिनी सोई पड़ी है, ये प्राण ऊर्जा जब वहां पहुंचती है तो आपकी कुंडलिनी में भी हलचल होता है। और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में मैंने ये बताया कि आप अपने आज्ञा चक्र के प्रति चेतन हो जाएं। आज्ञा चक्र से संबंधित शांभवी मुद्रा और नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का भी अभ्यास करने को आपको बताया गया, क्योंकि आज्ञा चक्र वह चक्र है जो आपके सभी चक्रों को ऊपर की तरफ खींचता है। आपने ध्यान दिया होगा, यदि आप प्रतिदिन ध्यान साधना करते हैं तो जब आज्ञा चक्र पर ध्यान फोकस रहता है तो कभी आपका विशुद्धि चक्र अपने आप ही ऊपर की तरफ खींचता है, कंठकूप में गड्ढा उभर आता है, तो कभी आपके मणिपुर चक्र में जबरदस्त खिंचाव होता है। तो यदि आप आज्ञा चक्र पर काम करते हैं तो आज्ञा चक्र आपके कुंडलिनी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करता है। तो ये एक तैयारी है, क्योंकि आज्ञा चक्र आपके किसी भी चक्र से जुड़ सकता है। आज्ञा चक्र आपके मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत विशुद्धि, किसी भी चक्र से जुड़ सकता है। और कुंडलिनी जागरण के लिए इस प्राण ऊर्जा को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र पर काम करते हैं तो ये सुषुम्ना नाड़ी अपने आप एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी नीचे से आपकी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचती है। कुंडलिनी जागरण साधना की शुरुआत कैसे करें, कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसे करें, इस वीडियो सीरीज के तीसरे पार्ट में आप डायरेक्ट अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम करेंगे। आज आप सीखेंगे कि मूलाधार चक्र के इस आकर्षण को आप कैसे तोड़ेंगे, इसे आप कैसे पार करेंगे और इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर कैसे उठाएंगे। अभी आप दो चमत्कारिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप अपने गुद्दा द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ना सीखेंगे और इस गुद्दा द्वार में सिकुड़न पैदा करते करते एक दिन आप अपने मूलाधार चक्र तक भी पहुंच जाएंगे। लंबी और गहरी सांसें अंदर भरेंगे और फिर उस सांस को बाहर छोड़ते समय आप अपने गुद्दा द्वार में संकुचन पैदा करेंगे। देखिए इस प्रकार धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए गुद्दा द्वार में संकुचन पैदा करेंगे। बहुत ही जबरदस्त संकुचन होता है जब आप लंबी और गहरी सांसें भरकर बहुत देर तक अपनी सांसों को बाहर छोड़ते रहते हैं, तब गुद्दा द्वार में बहुत जबरदस्त संकुचन होता है। इसे मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आप इसे मेरे चेहरे से महसूस कर सकते हैं। एक बार फिर से आप देखें, सांस बाहर छोड़ते हुए गुद्दा द्वार में संकुचन की अनुभूति करते रहेंगे। प्रतिदिन आप इस क्रिया को लगभग 21 बार करें और आप देखेंगे कि इस क्रिया के करने से भी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। आप जब भी शांत चित्त बैठे होंगे या आप लेटे होंगे, अपने आप ही आपके गुद्दा द्वार में संकुचन पैदा हो जाएगा। दूसरी जो क्रिया है, आप ऐसे ही बैठे बैठे अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ पसार देंगे और अपने बाएं पैर को आप अपने गुद्दा द्वार की तरफ ले आएंगे। बाएं पैर की एड़ी को आप अपने गुद्दा द्वार के पास जहां टच कराएंगे वो आपका गुद्दा द्वार नहीं है, वह स्थान आपके गुद्दा द्वार से ऊपर है। और अपने दाहिने पैर को आप बाएं पैर की पिंडली के पास दाहिने पैर के पंजे को आप अंदर की तरफ रखेंगे और इस प्रकार आपके बाएं पैर की एड़ी जहां टच करती है वही क्षेत्र आपका मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र आपके गुद्दा द्वार और जनन अंग के बीच में होता है। तो आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बिल्कुल बैठे रहेंगे, अपनी दोनों आंखों को बंद करेंगे और आप पूरी चेतना में जहां पर आपकी एड़ी टच कर रही है
उस स्थान पर अपनी पूरी चेतना को फोकस करेंगे और सामान्य तरीके से जैसे आप सांसें लेते हैं, सांसें लेते रहेंगे और आप देखेंगे कि कुछ देर तक इस स्थान पर जब आप अपनी चेतना को फोकस करते हैं तो यहां स्पंदन और संकुचन होना शुरू हो जाएगा। आप जब तक अपने दिमाग से अपने हाथ की एक उंगली को ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक ये उंगली नहीं हिलती। तो सारा खेल आपके दिमाग और चेतना का ही है। तो जब आपकी एड़ी वहां टच करती है, आप अपनी आंखें बंद रखें, पूरी चेतना में वहां ऐसी अनुभूति करें कि आप अपने मूलाधार चक्र को देख रहे हैं। प्रतिदिन ध्यान में आप इसका लगभग 15 मिनट अभ्यास करें और उसके बाद आप इसी तरह धीरे धीरे ध्यान मग्न हो जाएंगे। ये दोनों क्रियाएं करने के बाद पूर्व में जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं उनका अभ्यास आप करते रहे, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते रहें। इसकी अनुभूति आपको स्वयं होगी और जब प्राण ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाए तब आज के इस वीडियो में बताए गए दोनों तरीकों का आप इस्तेमाल करें और एक बात पर आप विशेष ध्यान दें। जब आप ध्यान में बैठें तो एक चेतना विकसित होनी चाहिए। ये चेतना जब विकसित होगी तो इस चेतना के कारण ही आप उस सहस्त्रार चक्र में भी पहुंच पाएंगे जहां कुंडलिनी स्वयं पहुंचना चाहती है, लेकिन मूलाधार चक्र के आकर्षण के कारण वहां नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारे लोग इन क्रियाओं का अभ्यास एक कसरत की तरह, एक योगा अभ्यास की तरह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर एक चेतना विकसित नहीं होगी तब तक यह काम करना शुरू नहीं करेगा। जैसे ही आपके अंदर यह चेतना विकसित होती है, यह सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक मोड में चली जाती हैं और आप अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर केवल आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र से ऊपर सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है। जैसे कोई रॉकेट अपने अंदर भरे हुए ईंधन के कारण जब उसमें थ्रस्ट फायर किया जाता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है और वह ऊपर जाकर एक सीमा तक, एक ऊंचाई तक जाकर वो चक्कर काटने लगता है और बीटर की तरह घूमता है। ठीक उसी प्रकार ये आज्ञा चक्र काम करता है, लेकिन आज्ञा चक्र के बाद ये सब कुछ चेतना के खेल में बदल जाता है, ऑटोमेटिक मोड में बदल जाता है, जहां आज्ञा चक्र से ऊपर केवल चेतना ही काम करती है। आज्ञा चक्र में जब साधक बहुत देर तक लीन होता है, उसकी चेतना उसी आज्ञा चक्र में डूबी हुई होती है, तब अचानक उसकी चेतना सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है। सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में होता है और कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर उठते हुए आज्ञा चक्र को पार करते हुए सहस्त्रार चक्र में जाकर लैंड कर जाती है। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक बातें हैं जिन्हें आप कुंडलिनी जागरण से जोड़कर देख सकते हैं। जो भी अभ्यास आपको बताए गए, आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसका अभ्यास करते रहे। कुंडलिनी जागरण कोई चुटकी बजाने का खेल नहीं है। आप इसे चुटकियों में जागृत नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे जैसे आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, आप वैसे वैसे स्टेप वाइज कुंडलिनी जागरण के इस प्रक्रिया में आप बढ़ते जाए और एक दिन आपकी कुंडलिनी अवश्य जागृत होगी।